इतने घर, एक भी घर नहीं ये बाढ़ नगर में जो कि छोड़े होंगे संजय जी। इतना कोई भी व्यक्ति नहीं घुमा हुआ, कोई भी कैंडिडेट नहीं घुमा हुआ, एक भी घर इनसे छूटा नहीं है। तो नतीजा क्या आएगा सामने, ये क्या लग रहा है आपको, अनुमान क्या? नतीजा हम लोग जीत रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं। नतीजा क्या, हम लोग जीत रहे हैं इलेक्शन। तो केवल बाजार से जीत जाइए? जी नहीं, एक किसने कर दिया कि बाजार से? बाजार की बात तो नहीं कर रहे हैं हम, तो पूरे नगर की बात कर रहे हैं। हम बाजार की बात तो कभी उठाया भी नहीं है। पूरे नगर में है ये? क्या ही नहीं है, कोलकाता नहीं है, 100% है। इन्हीं नगर, पूरे नगर में ही है ये है। उसके बाद सब दूसरा तीसरा मान के चलिए। आज जो ये सुन रहे हैं ना ये कि 50,000 25,000 ये सब आया राम गया राम हो जाएंगे। बाढ़ शहर के लोग हैं, सब लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है कि एक अच्छे व्यक्ति को इस बाढ़ में चेयरमैन का ओहदा दिया जाए। इसमें कई लोग कैंडिडेट हैं यहाँ बाढ़ शहर में, लेकिन हम सब लोगों की राय यही हुई कि संजय बाबू को हम लोग चुने। एक अच्छे व्यक्तित्व कैरेक्टर के आदमी है, अच्छा काम करेंगे। जो भी नगर पालिका में अब तक जो अधूरा काम रह गया है उसको पूरा करेंगे ये। जी हाँ, अभी आपने सुना संजीव कुमार मुन्ना और इम्तियाज अहसन को। इन्होंने बाढ़ नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन पद के प्रत्याशी संजय कुमार के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं और डंका की चोट पर संजय कुमार की जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। हालांकि जीत हार की चाबी तो जनता के हाथों में है और चुनावी अखाड़े में प्रत्याशियों की लंबी चौड़ी फौज भी डटे हुए हैं। आलम यह है कि सबों की ओर से ऐसा ही कुछ दावा ठोका जा रहा है। आगे आप गौर करें कि प्रियरंजन कुमार और दिलीप कुमार की ओर से बाढ़ नगर परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी संजय कुमार के समर्थन में क्या कुछ बातें सामने आ रही है। बाढ़ का जो नगर का चौमुखी विकास करे, इसके लिए संजय भैया का छवि आप जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें मिला लीजिए, नाप लीजिए, तौल लीजिए, बढ़िया से परख लीजिए क्या है। अगर सही आपको लगता है तो इनको उस मुकाम पर पहुंचाइए और बाढ़ का चौमुखी विकास करने का अवसर दीजिए। इनको हाथ को मजबूत कीजिए और हम सब इनको बहुत अच्छे से करीबन 10 साल से जान रहे हैं। न छल है, न प्रपंच है, न किसी के प्रति द्वेष है। इनके दरवाजे पर जो कोई जाते हैं, जिस भाव से जाते हैं, सब इनको जितना समर्थ है उस अनुपात में सबको मदद करते हैं। शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, जब किसी तरह का प्रोग्राम हो, एक कोई भी कार्ड, एक कोई भी आदमी को कार्ड दे देते हैं, उनके दरवाजे पर हर्षोल्लास के साथ जाते हैं। बैठक बुलाए हैं आज? जी सर। तो बैठक में तो भीड़ हो गई है। जी सर। क्या ये भीड़ लगता है वोट में तब्दील होगी? एकदम तब्दील होगा। इसलिए तब्दील होगा क्योंकि यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं एक छोटा सा एक सर फोरन है सर। हम आज से ही पहले से ही जुटे हुए हैं और एक करते हुए क्रम में अब पताका फहरा के हमें ढोल बजाकर निकल जाएंगे, विजय का पताका लहराते हुए निकल जाएंगे सर। संजय बाबू को जब से मैंने बाढ़ में आया है, जब से मैंने देख रहा हूँ, वह छोटा तबके के लोग हैं या बड़े तबके के लोग हैं जितने भी, वह सहधन्य इनके पास घर पर जाकर या कहीं भी वह रोड पर हो या कहीं भी जाते हैं तो वह एनी टाइम वो खड़े रहते हैं। वह बच्चे हों या बूढ़े हों या गण्यमान्य भी व्यक्ति हों, वो उनके सामने सहे दिल झुककर आप सब काम को निष्पादन कर। संजय कुमार जो नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन पद पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाने में वे सबसे आगे रहे। चुनाव की घोषणा के पहले से ही वे मैदान में डटे थे। चुनाव घोषणा के बाद भी उनकी रफ्तार वही रही। हैरत की बात तो यह रहा कि चुनाव स्थगन के बाद भी जनसंपर्क करने का उनका सिलसिला बरकरार रहा। इधर जब चुनाव की घोषणा हुई तो एक बार फिर संजय कुमार उसी उत्साह के साथ बाढ़ नगर की जनता के बीच आ गए। उनके कट्टर समर्थक संजय गिरी बताते हैं कि संजय कुमार की सामाजिक राजनीतिक छवि साफ सुथरी रही है। बाढ़ नगर की जनता को टैक्स के भारी भरकम बोझ से निकालना उनका मकसद है। बाढ़ नगर की साफ सफाई और बाढ़ की विकसित बाढ़ बनाना उनका सपना है। इसके अलावा बाढ़ को जल जमाव से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकता है। एक बात तो जगजाहिर है कि निकाय चुनाव को लेकर जो शोर शराबा पहले था वह अब नहीं दिख रहा। हालांकि सिंबल वही, चेहरे वही, फिर भी प्रत्याशियों का जोश ठंडा सा पड़ गया। ऐसे सामान्य हालात में भी संजय कुमार का उत्साह बुलंदी पर दिख रहा है। उन्हें बाढ़ नगर की जनता पर भरपूर भरोसा है। गौर करें कि चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब बहुत कम समय रह गया है संजय जी,
और बाढ़ नगर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बाढ़ के नागरिक से, जनता से बोलूँगा कि मैं चुनाव में पहले भी मैं आप लोग से मिल चुका हूँ, फिर से प्रक्रिया फिर शुरू हुई है, तो मुझे मुख्य पार्षद में हम खड़ा हुए हैं, मुझे सहयोग चाहिए आप लोग का कि मैं चुनाव जीत सकूं और मैं आपका समाज का कल्याण का काम करूँगा। मेरा चुनाव चिन्ह वही पहले वाला ही है, रेल इंजन छाप, जो कि ईवीएम मशीन पे 16 नंबर पर है। बाढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट।